हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 5 से 25 आयत तक। उस वक्त शाही यहूदिया हेरोदिस के अयाम में एबिया के फरीक में से जिक्रिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम एलिसबात था और वो दोनों खुदा के नज़दीक रास्तबाज थे और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके कोई बच्चा ना था क्योंकि एलिसबात बाँझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर फराइज़े कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका पूरा निकला कि खुदावंद की हैकल में जाकर लोबान जलाए और लोगों की सारी जमात लोबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। तब उसको खुदावंद का फरिश्ता लोबान की कुर्बानगाह के दाहिनी तरफ खड़ा दिखाई दिया और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐ जिक्रिया ना डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी एलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बतेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और बनी इसराइल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रजू कराएगा और वो उसके आगे आगे एलियास की सी रूह और कुव्वत में चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और सरकशों को रास्तबाजों की दानाई की तरफ माइल करे और खुदावंद के लिए एक मुस्तदद कौम तैयार करे। और जिक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इसको क्यों कर जानूं? मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी की भी बड़ी उम्र है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता है और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूं और इन बातों की खुशखबरी तुझे दूं। और देख, जिस वक्त तक ये बातें वाक़ई ना हो तू गूंगा होगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग जिक्रिया की राह देखते थे और हैकल में उसके देर करने से ताज्जुब करते थे। जब वो बाहर आया तो वो उनसे बोल ना सका और वो समझ गए कि उसने हैकल में कोई रोया देखी है और वो उनसे इशारे तो करता था पर गूंगा ही रहा। और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया। और इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिसबात हामला हुई और वो 5 महीने तक यूं कहकर छुपती रही कि यूं खुदावंद ने मेरे लिए किया है। जब इन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रुसवाई दूर करने के लिए नजर की। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, लूका अपने बयान के आगाज़ में हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वालिदैन से मुतारफ करवाता है। जिक्रिया एक काहिन था जिसका ताल्लुक एबिया के फरीक से था। उस ज़माने में काहिनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक काहिन को ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा एजाज़ मिलता था कि पाक मकाम में दाखिल होकर बहूर जला सके। बाज़ काहिनों की तो सारी ज़िंदगी इंतज़ार में ही कट जाती थी। एलिसबात भी हारून की औलाद में से थी, यानी काहिनों के ख़ानदान से। वो और उसका शौहर मज़हब पर कारबन यहूदी थे। वो पुराने अहदनामे के सहाइफ को मानते और उनके अखलाकी और रसूमाती ज़ाब्तों पर पूरी एहतियात से चलते थे। बेशक वो बेगुनाह नहीं थे, लेकिन जब भी उनसे गुनाह सरजद हो जाता तो वो मुकर्रा कुर्बानी या नजराना गुजरानते और सारे रसूमाती मुतालबात पूरे करते थे। ये जोड़ा बे औलाद था और इसकी वजह एलिसबात का बाँझपन था। और ये मसला इसलिए भी संगीन सूरत इख्तियार कर चुका था कि ये दोनों उम्र रसीदा थे। एक दिन जिक्रिया मकदस में कहानत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का एक अजीम दिन था, क्योंकि उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। लोगों की सारी जमात हैकल के बाहर दुआ कर रही थी।
कोई नहीं जानता कि खुशबू जलाते वक्त से मुराद कौन सी घड़ी है। यहाँ काहिन और अवाम दुआ में मशगूल थे। चुनाचे नहायत मौसू वक्त और मौका था कि खुदा अपना मुकाशफा अनायत करे। खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। ये जगह ख़ास अनायत और बख्शिश की जगह थी। पहले तो ज़िक्रिया घबरा गया। उसके हम असरों में से किसी ने कभी फरिश्ता नहीं देखा था, लेकिन फरिश्ते ने उसे तसल्ली दी और नहायत अजीब और खुशकुन खबर सुनाई कि एलिज़ाबेथ के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना होगा। वालिदैन के लिए खुशोखुर्मी के अलावा ये बच्चा बहुतों के लिए बाइस बरकत होने वाला था। ये बच्चा खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा। पहले तो वो अपने आप को शख्सी तौर से खुदा के लिए मखसूस होने के बाइस बुजुर्ग होगा और वो अपनी माँ के पेट ही से रूह कुदुस से भर जाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।